सूखे रेगिस्तान की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था हरिपुरा। मिट्टी में मेहनत की खुशबू तो हमेशा रही, लेकिन आसमान में बादलों की बेरुखी कई बरसों से जमी हुई थी। बारिश जैसे इस गांव से रूठ गई थी। इसी हरिपुरा में रहता था किसान हरदेव। उसके लिए खेती सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि पिता से मिली और दादा से सीखी हुई विरासत थी। उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी सरिता, बेटा अजय और बेटी काव्या रहते थे। हरदेव की जिंदगी का नियम तय था, सूरज से पहले खेत पहुंचना और अंधेरा होने के बाद घर लौटना। लेकिन पिछले 3 सालों से उसकी मेहनत जमीन में उतरने के बजाय जैसे जमीन में दफन होती जा रही थी। कुएं सूख चुके थे, तालाबों में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और खेतों की मिट्टी ऐसी फटी हुई थी मानो धरती खुद दर्द में कराह रही हो। मजबूरी में हरदेव ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, पहले बीज के लिए, फिर खाद के लिए और फिर घर चलाने के लिए। हर फसल के साथ उम्मीद घटती गई और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार घर आया और बोला, 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। ये शब्द हरदेव के सीने में हथौड़े की तरह गिरे। उस रात वह देर तक चुप बैठा रहा। फिर टूटती आवाज में सरिता से बोला, लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। सरिता बिना कुछ कहे उठी और एक पुरानी संदूक लेकर आई। उसमें से पोटली निकालकर बोली, ये मेरी चांदी की पायल है, काव्या की शादी के लिए संभाल कर रखी थी। हरदेव की आंखें भर आईं। अगले दिन पायल बिक गई। कर्ज थोड़ा कम हुआ, पर खत्म नहीं। बचे पैसों से फिर बीज खरीदे गए और खेत जोते गए। हरदेव ने आसमान की ओर देखकर दुआ मांगी। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश हुई। पूरे गांव में जैसे जान लौट आई। किसानों ने जल्दी जल्दी बोनी कर दी, नन्ही नन्ही हरी फसलें उगाई। लेकिन किस्मत ने फिर मुंह मोड़ लिया। बारिश रुक गई। सूरज की आग ने कुछ ही दिनों में सब जला डाला। खेत फिर से सूने हो गए। उसी दौरान गांव में मौतों की खबरें आने लगी। किसी ने जहर पी लिया, कोई कुएं में कूद गया, कोई पूरे परिवार के साथ जिंदगी से हार गया। हरिपुरा का श्मशान अब हर हफ्ते जलने लगा। एक रात पड़ोसी किसान की मौत के बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सबके सवाल एक जैसे थे, कोई और रास्ता क्यों नहीं है। वहीं अजय चुपचाप सब सुन रहा था। 12वीं में पढ़ने वाला अजय, जिसे विज्ञान से लगाव था, उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या जिंदगी का अंत ही हर समस्या का हल है। अगले दिन से वह हरदेव के साथ खेत जाने लगा। उसने जमीन को देखा, ढलान समझी, मिट्टी की परतों को परखा। फिर उसने खेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। हरदेव गुस्सा हो गया, पहले ही खेत छोटा है और तू इसे और खराब कर रहा है। अजय ने शांत स्वर में कहा, अगर बारिश का हर बूंद बहकर चली जाएगी तो खेती कैसे बचेगी बाबूसा। उसने प्लास्टिक और मिट्टी से छोटे जलगड्ढे बनाए। उसी साल देर से अच्छी बारिश हुई। इस बार पानी बहा नहीं, जमीन ने उसे थाम लिया। अगली फसल हरी भरी लहलहा उठी। हरदेव ने पहली बार एक ही साल में 2 फसलें काटी। खबर आग की तरह फैल गई। पास के गांवों से लोग देखने आने लगे। अजय ने सबको समझाया, पानी को बचाना ही भविष्य है। कुछ ही सालों में हरिपुरा बदल गया। जहां कभी आत्महत्याओं की खबरें आती थीं, वहां अब मेहनत और उम्मीद की कहानियां गूंजने लगी। कम बारिश में भी खेती संभव हो गई। बच्चे फिर स्कूल जाने लगे। घरों में खुशियां लौट आई।